हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। कई लोगों का सवाल आ रहा था मेरे पास कि आपके ऊपर साढ़े साथी का प्रभाव है तो आप इतने काम एंड इतने कंपोज्ड कैसे लगते हो। मैंने रिसेंटली किसी वीडियो में बोला कि साढ़े साथी चल रहे हैं और उसके बाद से ये क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, तो मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ आप सभी लोगों के लिए। ओके सो हाँ, साढ़े साती हो या ढैया हो या महादशा हो, टाइम बहुत पेनफुल होता है एंड आपकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। और मेरा तो ये है कि साढ़े साती महादशा दोनों ही हैं। ऐसे में शांत रहना, ऐसे में सरेंडर का भाव रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक समय पर आपको लगता है कि बस बहुत हुआ, धैर्य टूटता है और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एंड आप कैसे भी करके इस साइकिल को तोड़ना चाहते हैं। बट जो मैंने देखा है इस दौरान, आप कितनी भी कोशिश करें साइकिल को तोड़ने के लिए या इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, मतलब फास्ट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होती, लेकिन बहुत धीरे से होती है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम कई बार प्रयास करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। रीज़न ये है कि इस दौरान हमें कुछ सीखना होता है। हमें शनिदेव कुछ सिखा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ चेंजेस ला रहे हैं जो हमारे लिए अच्छे हैं, राइट। तो अगर हमारे जल्दबाजी करने से वो चीज़ परिवर्तित हो जाएगी तो उनके होने का फिर मतलब क्या है, राइट। हम इंसान हैं और वो देवता है ना। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं हमसे। सो डेफिनेटली, एंड ऑल्सो वो गुरु हैं, उनको गुरु बोलते हैं। तो अगर हमारे इतने प्रयास करने से, फ्रस्ट्रेट होने से, लड़ने झगड़ने से चीज़ें चेंज होने लग गई तो फिर तो क्या ही बात थी। ये चीज़ मुझे धीरे से समझ आई। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही इतनी शांत थी, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ही ऐसे ही स्माइल करके रहती थी। जब साढ़े साथी शुरू हुआ था तब से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई मेरी लाइफ में, और समटाइम्स मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और कई बार मुझे लगता था कि यार बहुत हो गया और मुझे कैसे भी करके सब कुछ चेंज करना है, दिस इज़ टू मच। एंड खुद से भी फाइट होती थी मेरी, अंदर ही अंदर फाइट चलती थी। लेकिन स्लोली आई रियलाइज्ड कि ये जो समय है ये फाइट करने का, फ्रस्ट्रेट होने का नहीं है, बल्कि लर्न करने का है। जो भी शनिदेव आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लर्न करिए और आगे बढ़िए। एंड मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो जो भी सिखा रहे हैं वो अच्छा है। बेशक आप मटीरियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं दिखोगे, लेकिन स्पिरिचुअली आप देखोगे कि आप इवॉल्व कर रहे हो, ऐसा हो जाता है। ऑल्सो मैंने चैंटिंग करनी शुरू करी है। ये एक दिखा देती हूँ, सबसे बड़ा सहारा है जिसकी वजह से मैं शांत रहती हूँ। ये मेरा बीट बैग है और इसमें माला है मेरी। तो हरे कृष्ण महामंत्र मैं करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को करना ही करना होता है एवरी डे। चाहे कितना बिज़ी हूँ, चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ, लेकिन मेरे को माला करनी ही करनी है। इससे बहुत रिलीफ मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो शनिदेव आप पर अपनी कृपा बना के रखते हैं। तो ये एक रीज़न है। दूसरा, मैं सुनती हूँ। तो हमें बताया जाता है कि चैंटिंग, हियरिंग एंड रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो हियरिंग के लिए मैं वीडियोस देखती हूँ, जो भी हमारे गुरु जी हैं, जो भी हमारे महाराज जी हैं, संत हैं, साधु हैं, जो भी हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूँगी लिंक्स कि मैं किन के वीडियोस देखती हूँ। तो वीडियोस देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, उनको सामने से भी सुनती हूँ, लाइव भी सुनती हूँ, वीडियोस भी देखती हूँ। ऑल्सो भगवद गीता रीड करना, एंड जो भी बुक्स हैं, जो हमारे महाराज जी की बुक्स हैं, उनको रीड करती हूँ। तो उससे काफ़ी मन शांत रहता है, ये देख कर कि जो भी हो रहा है हमारे फेवर में हो रहा है, हमारे लिए कुछ गलत नहीं हो रहा। जब आप ईश्वर की कृपा पाते हो, जब आप उनका आशीर्वाद पाते हो, तो जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। ऑल्सो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। वो आपको स्ट्रेंथ भी देते हैं जो भी आपके सामने आ रहे हो उसको फेस करने के लिए। बेसिकली फ्रस्ट्रेट होने का कोई फ़ायदा नहीं है एंड नाराज़ होने का फ़ायदा नहीं है। हम लड़ लेंगे अपने आप से, ईश्वर से, लोगों से लड़ लेंगे तो उससे और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं होती। बेटर है कि हम शांत रहें और सीखने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हमें क्या सिखाया, क्या बताया जा रहा है। मैंने रियलाइज़ किया है कि जब से साढ़े साथी शुरू हुआ है तो डिसिप्लिन आ गया मेरी लाइफ में, क्योंकि शनिदेव चाहते हैं डिसिप्लिन हो। तो पहले वो डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके अभी जागने का समय, सोने का समय ज़्यादा बेटर हो गया है।
एंड मेरी हेल्थ जो है, ज़्यादातर के लोग बोलते हैं 7.5 में ख़राब होती है, एंड ऑफ कोर्स मेरी भी हुई है, पर धीरे धीरे करके अब थोड़ा स्टेबल हो रही हूँ जब मैंने उनको सुनना शुरू किया। ऑफ कोर्स जब तक आप सुनेंगे नहीं कुछ नहीं होगा। 7.5 में हमें हल्का खाना खाना चाहिए, योगा मेडिटेशन करना चाहिए लगातार। इन चीज़ों की जो भी हम इनटेक करते हैं उन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। एवे कुछ भी बाहर जाकर खा लेना, तो ये सब नहीं करना होता है हमें। तो वो सब मैंने मेंटेन किया, तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो ये सब कुछ करती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा जो काम किया मेरे लिए वो हियरिंग ही करी है, जो सुनती हूँ मैं। मैं आपको बता दूंगी मैं किनको सुनती हूँ। तो उनके लेक्चर्स सुनती हूँ, क्लासेस अटेंड करती हूँ, देन उससे पता चलता है कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। तो ढैया हो, 7.5 हो, या राहु केतु दशा महादशा जो भी हो, उसको आप बड़े ही अच्छे से निकाल सकते हैं अगर आप ईश्वर के करीब हैं, अगर आप स्पेशलिटी को बेहतर समझते हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जो जिनको डिवाइन कहीं ना कहीं हमारे पास भेजती है, जो कि काफ़ी इवॉल्व हैं, जिन्होंने बहुत साधना करी है, एंड जो प्योरीफाइड हैं। ऐसे लोगों से अगर आप कनेक्शन बना के रखते हैं तो वो लोग हेल्प करते हैं आपको इस स्थिति में भी बेहतर फील कैसे करें, ये बताने और समझाने के लिए। तो वो चीज़ बहुत काम करती है, तो मैंने वही किया। तो अगर आप भी 7.5 ढैया या केतु या राहु दशा महादशा से जूझ रहे हैं, मेरी सलाह यही रहेगी कि आप चैंटिंग शुरू करें एंड सुनना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, ये बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ रखते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। यस, तो बस यही था। एंड बहुत से लोगों ने पूछा था कि मेडिटेशन हम कैसे करें। तो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है मेडिटेशन की, वो आप लोग ट्राई करिए। बहुत बड़ी बड़ी टेक्निक्स मत करिए, ये इससे शुरुआत करिए, और जब इसमें आप स्टेबल हो जाएंगे तो बाकी जो भी तरीके हैं मेडिटेशन के आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो मैं जो करती हूँ वो ये है कि आपको 3 बारी सांस लेना होता है, छोड़ना होता है, और फिर आपको ध्यान में जाना है। तो जब आप ध्यान में जाते हैं तो उस वक्त आपको कई सारी चीज़ें आती हैं माइंड में, बहुत सारी चीज़ें। आपका पास्ट आएगा, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, क्या करना है क्या नहीं करना है, आने दो उसको। वो जितनी भी बातें आएंगी वो बेसिकली क्लींस हो रही होती है। आपको क्या होता है कि इतनी सारी बातें आ रही हैं तो ध्यान नहीं लग रहा, बट ऐसा नहीं है। जब आप मेडिटेशन करेंगे ये सारी चीज़ें ऊपर आएंगी, तो इसका मतलब है कि वो बाहर जा रही हैं, क्लींस हो रही हैं। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ये सारी चीज़ें इन योर डायरी और इन अ पेपर, और फिर उसको जला देना है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो रोकने की कोशिश मत करो। अगर आपको विचार आते हैं ना, उसको रोको मत, उसको आने दो। जो भी विचार आ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि यही विचार हैं जिनकी वजह से इतने ब्लॉकेजेस हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यही सारी चीज़ें हैं, राइट। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं हल्का सा आपको बता देती हूँ, एंड यू कैन ट्राई। सो जस्ट आप इस तरीके से हाथ रख के बैठ सकते हैं, ओके, आराम अवस्था में, दोनों पैरों को समेट के, ओके, एंड देन ओके। और इस तरीके से आपको ध्यान लगाना है। 5 मिनट्स से शुरू करिए, देन 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इस तरीके से 20-25। अगर आपका 1 घंटा हो जाता है तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें हेल्प करती हैं। छोटू सा वीडियो था, मैंने बनाया जस्ट टू शेयर कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं। एंड हाँ, देखो टाइम तो टफ होता है, ओके, सो एंड फ्रस्ट्रेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन ये सारी प्रैक्टिस करने से कम हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई। आई होप कि ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल लगती है आपको तो मुझे कमेंट में बताना। बाय।